जैन जी में एक शब्द होता है डुलुलु, यानी कि वो लोग जो अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं। एक होते हैं ठेठर, जिन्हें कितना भी समझा लो मानते ही नहीं हैं। और फिर आते हैं हमारे नीथनॉल जी, जो इन दोनों का ऐसा हाइब्रिड मिक्सअप है जैसे पेट्रोल में इथेनॉल और ऊपर से थोड़ा सा पानी। हुआ ये कि गडकरी जी ने एबीपी न्यूज की जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें मेघा ने बस उन्हीं से वही सवाल पूछे जिन्होंने गडकरी की नींदें उड़ा दी। ने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर, जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। जवाब में देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इतना गोल गोल घूमे, इतना टाल मटोल किया कि आखिर में सवाल पूछने वाली पर ही डेफेमेशन केस की धमकी दे डाली। आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आप आपको स्वतंत्र है कि आप 100% इतने रहो। वो बात ठीक है, बताइए, मगर सवाल तो आएंगे सर। सब सवाल कम होती, सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। लोग इसे बीजेपी का राहुल गांधी और अर्नब वुमन बता रहे हैं। दरअसल 2014 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को एक लंबा सा इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो सवालों पर इतना उलझ गए कि उनकी इमेज पूरी तरीके से खराब हो गई और बाद में वो इंटरव्यू लगभग हर जगह से गायब कर दिया गया। और आज वही हाल गडकरी जी का इस इंटरव्यू के बाद हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री को नहीं घेरता, ये एक पूरी फील्ड पॉलिसी की पोल खोल देता है। मेघा ने पहला सवाल सबसे सीधा पूछा। उन्होंने अपनी ही गाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि भाई उनकी होंडा सिटी पहले शहर में 11 से 12 की एवरेज दे देती थी और अब E20 आने के बाद वही गाड़ी सिर्फ 7 की एवरेज दे रही है, जबकि ट्रैफिक भी वही है और रास्ता भी वही है। अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। गडकरी जी ने इसके जवाब में कह दिया कि भाई आप अपनी गाड़ी की जो एवरेज है ना वो खुद नहीं नाप सकते, ये सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर की मशीन से नापी जा सकती है। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में ऑथराइज्ड कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है। ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच। मतलब हर गाड़ी में जो मीटर सालों से माइलेज बताता आया है, आज देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसको झूठा बता रहे हैं। शायद भविष्य में आने वाली गाड़ियों में गडकरी जी खुद अपना सरकारी मीटर फिट करवाएंगे, जो चाहे माइलेज कुछ भी दे रहा हो, स्क्रीन पर हमेशा दिखाएगा इथेनॉल जिंदाबाद। और भाई साहब, अगर सच में गाड़ी का मीटर झूठा है तो कार कंपनीज को सामने आकर मान लेना चाहिए कि दशकों से जो मीटर वो गाड़ी में लगाकर बेच रहे हैं वो स्कैम है। पर ना, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि असली गड़बड़ मीटर में नहीं है, इस जवाब में है जो गडकरी जी ने दिया था। और सबसे बड़ी बात, खुद गडकरी जी इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए एक इंटरव्यू में मान चुके हैं कि E20 से माइलेज थोड़ी कम तो होती ही है। मतलब कि सरकार खुद मान चुकी है कि 3 से 5% की गिरावट आती है। अब देखिए, दिक्कत इस चीज में नहीं है कि माइलेज गिर रही है, कोई भी सेन बंदा समझ जाएगा कि इथेनॉल मिक्स करने से माइलेज कम ही होगी। दिक्कत यह है कि भाई अगर इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल डालने से हमारी गाड़ी की एवरेज कम हो रही है तो भाई पेट्रोल के दाम ही थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि वो भी अब प्योर नहीं है। और फिर मेघा ने अगला सवाल यही पूछ लिया कि भाई जब इथेनॉल से इंपोर्ट बिल घटा है और सरकार ने इथेनॉल पर एक्साइज ड्यूटी भी कम की है, तो आम आदमी को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। ठीक है, इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो, मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? यहाँ गडकरी जी ने पता है क्या कहा कि वो सवाल तो भाई आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछिए। सवाल ये है, ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ, आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती है? वाह भाई साहब वाह, क्या गजब का कन्वीनियंस है। फिर इनसे पूछा गया कि 170 रुपए लीटर वाला प्योर पेट्रोल कौन भरवाएगा, तो जवाब में फिर वही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछे कह दिया इन्होंने। 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। देखिए, आप एक काम करिए। हाँ, ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब।
हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। मतलब पूरे देश में इथेनॉल का ढोल यही मंत्री जी बजा रहे हैं, हर रैली में इनका गुणगान यही कर रहे हैं, खुद को इथेनॉल मैन बता रहे हैं, पर जैसे ही कीमत का असली सवाल आया तो पल्ला झाड़ लिया कि ये तो भाई मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि भाई शादी के अंदर दूल्हा भी मैं, बाराती भी मैं, पर जब खाना खराब निकला तो केटरर की गलती है, उससे पूछिए। और जब गाड़ियों के खराब होने की बात उठी तो जवाब और भी मजेदार था। इन्होंने सलाह दे दी कि भाई जिसकी गाड़ी खराब हुई है वो इंश्योरेंस क्लेम कर लो। तो आप पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके करिए। ठीक है। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है। हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है। मतलब भाई साहब अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्या मैं सल्फास पी लूं, चूहे मारने की दवाई खा लूं, ब्रह्मोस मिसाइल की नोक पर बैठ जाऊं या फिर सोनम वांगचुक के साथ अनशन पर बैठ जाऊं, क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। मतलब आप बिना पूछे हमारी गाड़ी में ऐसा फ्यूल डाल दो जिसके लिए वो बनी ही नहीं है, और फिर जब गाड़ी खराब हो तो इंश्योरेंस कंपनी के आगे हाथ फैलाते रहो कि मंत्री जी का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। और जब बात टोयोटा जैसी गाड़ियों की चली तो मेघा ने कहा कि भाई ये तो जापानीज कंपनी है और जापान में तो पेट्रोल में सिर्फ 2% के आसपास इथेनॉल होता है। सर आप टोयोटा की बात करें, जापानीज कंपनी है, आपको मैं बता दूं कि जापान भी अभी तक 2% ही इथेनॉल ब्लेंड किया है, जापान ने नहीं किया उससे आगे। सर इस पर गडकरी जी ने फरमाया कि जापान में तो पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, उन्हें फ्यूल इंपोर्ट करना या फिर इथेनॉल मिलाने की जरूरत ही नहीं है। जिस देश में अगर फ्यूल अवेलेबल है हाँ तो डालते नहीं, वो सस्ता है, वो इथेनॉल यूज नहीं करते। वहाँ तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी नहीं है सर। जरूरत नहीं ना उनको, क्योंकि उनके पास अगर कर हाइड्रोजन सरप्लस हो गए तो काय के लिए करेंगे। अब ये सुनकर सर पकड़ लीजिए, क्योंकि सच ये है कि जापान अपना करीब 97% फ्यूल इंपोर्ट करता है। यानी देश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दुनिया के सामने एक ऐसी बात बोल रहा है जो सिरे से गलत है। और यही भाई साहब हमें बता रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी का माइलेज कैसे नापा जाए। मेघा ने फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई आपके बेटे की कंपनी को एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? वो भी लोग कह रहे हैं आपके बेटे निखिल गडकरी जी के बारे में। उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर जो गडकरी अब तक हर सवाल को हंसकर टाल रहे थे वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि मैं आप पर डेफेमेशन केस कर सकता हूँ। सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता कर सकते हैं। पहली बात, आप झूठ बोल रही है, यही अवेलेबल है। अब ये मामला क्या है इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। गडकरी जी 2014 से देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और तब से इन्होंने इथेनॉल को अपने पूरे करियर का सबसे बड़ा मिशन बना रखा है। और ठीक इसी दौर में उनके परिवार की नागपुर वाली पुरानी एग्रो कंपनी जो है वो दोबारा से जिंदा हुई, जिसका नाम है सियान एग्रो, जो अब उनके बेटे निखिल के हाथ में है। कैपिटल मार्केट जैसे पोर्टल्स के मुताबिक इस कंपनी का रेवेन्यू जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ था, जो एक ही साल में जून 2025 तक 523 करोड़ पहुंच गया। यानी कंपनी का स्टॉक कुछ ही महीनों में 2100% तक चढ़ गया। एंड माइंड यू, ये सब कुछ हवा में नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और ये पूरा उछाल ठीक उसी वक्त आया जब देश के अंदर E20 पूरी रफ्तार से लागू किया जा रहा था। यानी एक तरफ तो मंत्री जी पॉलिसी बना रहे थे और दूसरी तरफ उसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ बिजनेस परिवार के अंदर फल फूल रहा था। और इस बात पर निथनॉल गडकरी जी ने कहा कि भाई ये कंपनी तो इथेनॉल पॉलिसी से पहले की है और इथेनॉल उनके परिवार के पूरे बिजनेस का 10% से भी कम है और इंडिया के कुल इथेनॉल उत्पादन का 0.5% से भी कम है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं है। ठीक है, और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके। पर भाई साहब सवाल यह है कि अगर 0.5% पे इथेनॉल को लेकर ऐसे बौराए हुए हैं तो 10% पे क्या करते? नितिन गडकरी जी अक्सर ये कहते हैं कि भाई इथेनॉल एक बहुत अच्छी पॉलिसी है एंड आई एग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन इस बात में एक झोल है, वो बताता हूं आपको। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ हो और बाकी 80% असली पेट्रोल हो। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अप्रैल 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ E10 के लिए बनी थी, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग झेल सकती हैं। और अब उन्हीं गाड़ियों में सीधा 20% वाला फ्यूल डाला जा रहा है। देखिए, इथेनॉल में 2 दिक्कतें हैं। पहली है कि पेट्रोल से कम एनर्जी देता है और इसीलिए उतने ही फ्यूल में गाड़ी कम चलती है और माइलेज गिरता है। और दूसरी है कि इथेनॉल हवा से नमी खींचता है और थोड़ा कोरोसिव हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे उन रबर सील्स, फ्यूल पंप्स और इंजन को हिस्सों को खा जाता है जो इसके लिए बने ही नहीं थे। और भाई साहब, ये नुकसान एक दिन में नहीं दिखता है, ये हजारों किलोमीटर बाद धीरे धीरे सामने आता है और इसीलिए जब तक आपको पता चलता है कि भाई गाड़ी अंदर से घिस चुकी है तब तक देर हो जाती है। इस सब के बावजूद यहाँ सरकार ने 3 गलतियां की हैं। पहली गलती,
जो बदलाव 2030 तक धीरे धीरे होना चाहिए था उसे जल्दबाजी में 2025 में ठोक दिया गया ताकि टाइम से पहले पूरा करने का नगाड़ा बजाया जा सके, और उस नगाड़े का बिल आम आदमी की गाड़ी के नाम पर काट दिया गया। दूसरी गलती, दुनिया के बाकी देशों में जहां इथेनॉल चलता है वहां पर पंप पर चॉइस मिलती है कि भाई कौन सा ब्लेंड चाहिए, पर यहाँ E20 सीधा अकेला ऑप्शन बना दिया गया है। बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल अब भी मिलता है, पर वो E20 से 40 से 50% ज्यादा महंगा है और ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है कि वो मांगा भी जा सकता है। और तीसरी गलती, ये पूरा बदलाव लोगों को ठीक से बताए बिना कर दिया गया है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद गडकरी जी जो भी आज इथेनॉल के मुद्दे पर बोल रहा है उस पर केस ठोक रहे हैं। हो सकता है अगला नंबर मेरा हो, पर बात भाई साहब इतनी सी है कि अगर आपकी पॉलिसी इतनी ही सक्सेसफुल है तो ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी है। E20 पर जो ARAI की जांच रिपोर्ट बनी थी उसे आज तक सबके सामने क्यों नहीं रखा गया है, और जब ये पूछा गया गडकरी जी से तो उनका जवाब था कि RTI लगा लो। इसके लिए गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में जिसको निकालना निकालिए। यानी भाई साहब आप करोड़ों लोगों की गाड़ी के अंदर बिना उनको बताए मिलावटी पेट्रोल डाल सकते हो, और हमें इससे रिलेटेड रिपोर्ट देखने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। एंड भाई साहब अल्टीमेटली इस सबका जो लॉस है ना वो बीजेपी को हो सकता है, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वेज में साफ साफ दिख रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 53% पेट्रोल गाड़ी चलाने वाले लोगों ने इस पूरे रोल आउट को डिजास्टरस या फिर इनएफेक्टिव बताया है, और पुरानी गाड़ी चलाने वाले 66% लोगों ने माना है कि माइलेज जो है वो 10% से ज्यादा गिरी है। पर इसका सबसे बड़ा झटका सी वोटर के सर्वे में मिला है, जहां खुद NDA के 52% वोटर्स ने कहा कि वो E20 अपनी गाड़ी में नहीं डलवाना चाहते। और यही एक बात है जो मुझे इस आम बीजेपी समर्थक के बारे में अच्छी लगती है। ये लोग अपनी ही सरकार से जवाब मांगते हैं, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और भाई साहब जब आपका अपना वोटर आपकी पॉलिसी पर चप्पल उठा रहा हो तो समझ जाइए कि गड़बड़ छोटी नहीं है। और इन सब ने एक ही चीज मांगी, 75% से ज्यादा लोगों ने कहा कि भाई हमें चॉइस दो, E20 डलवाना है या फिर प्योर पेट्रोल डलवाना है, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। यानी बात सिर्फ इतनी सी थी, पर बदले में मिला माइलेज का झूठ, कीमत पर पल्ला झाड़ लिया गया और सवाल पर धमकी दी गई। अब आप सोचेंगे कि भाई ये सवाल तो विपक्ष को उठाने चाहिए थे, वो कहां पर है? तो असली दिक्कत यहीं पर है। हमारा विपक्ष इतना नल्ला है और इतना एंटी हिंदू रुख अपना चुका है कि अब आम आदमी उसे सीरियसली लेता ही नहीं है। हर मुद्दे पर देश को गलत और दुश्मन को सही ठहराने की जो आदत उनकी पड़ चुकी है, उसने उनकी साख को इतना गिरा दिया है कि जब वो कोई सही मुद्दा भी उठाते हैं तो लोग मान लेते हैं कि भाई इसके पीछे भी उनका कोई एजेंडा होगा। ऊपर से दिक्कत यह भी है कि ये लोग जितना बड़ा मुद्दा होता है उससे 50 गुना ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखाते हैं, जिससे वो झूठ लगने लगता है। मतलब इनकी हालत ये हो चुकी है कि सामने खुला गोल पोस्ट पड़ा है, गोलकीपर भी हट चुका है, फिर भी ये गेंद को उठाकर स्टैंड में मार आते हैं। और इसका सीधा नुकसान ये होता है कि E20 जैसे असली मुद्दे जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़े हुए हैं वो ढंग से उठा नहीं पाते हैं। देखिए इथेनॉल एज अ पॉलिसी बुरा नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है, दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन में है। एंड ऐसा नहीं है कि गडकरी ने पिछले 10 सालों में अच्छे काम नहीं किए हैं। इसलिए गडकरी जी मुझे आपसे बस इतना कहना है कि काम करने का दम आप में है, ये पूरा देश जानता है। आपके एक्सप्रेसवे और हाईवे इसकी गवाही देते हैं, पर इस बार आप एक ऐसी नाव में बैठ गए जिसमें आपने खुद ने छेद कर रखा है, और अगर वक्त रहते आपने इसको हल्के में लेना बंद नहीं किया तो याद रखिए ये नाव डूबने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी।